अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है वो 2-3 दिनों पुराना है, लेकिन अभी तक वैलिड है। वो अपडेट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि गाड़ियों में तेज हॉर्न लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सर्कुलर सबके लिए है, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो, कार वाला हो या ये कि स्पेयर पार्ट बेचने वाला हो। जो भी इस तरह का स्पेयर पार्ट लगा करके तेज हॉर्न निकालने के लिए, तेज साउंड निकालने के लिए कुछ भी करता है तो इस वायलेशन पर 10 लाख रियाल जुर्माना और इसी के साथ साथ 2 साल तक के लिए जेल भी हो सकती है। इसी तरह जो दुकान वाले इस तरह का स्पेयर पार्ट बेचते हैं, ऐसे लोगों से भी कहा गया है कि इस तरह का सामान ना बेचें। इसी तरह जिन गाड़ियों में इस तरह का स्पेयर पार्ट लगा हुआ है जिसमें बहुत तेज़ आवाज़ आती है, चाहे वो हॉर्न की आवाज़ हो, म्यूज़िक की आवाज़ हो, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक की तरफ से कहा गया है कि इस सामान को निकाल दिया जाए, क्योंकि इतनी तेज़ आवाज़ से हर तरह के लोगों को डिस्टर्ब होता है, चाहे वो रोड पर चलने वाला हो, गाड़ी चलाने वाला हो, इसी तरह कोई आदमी रूम में आराम कर रहा हो, तो हर तरह के लोगों को इससे परेशानी होती है। अगर आप किसी ऐसी दुकान में काम करते हैं जहां पर यह सामान बेचा जाता है तो अपने मुदीरों को ज़रूर इसके बारे में बाखबर करें। इसके लिए सिर्फ 60 दिन की मोहलत दी गई है, जिसमें से 4-5 रोज़ निकल चुके हैं। बाकी जो बचे हैं, इस चीज़ को हल्के में न लिया जाए, वरना 10 लाख रियाल जुर्माना, इसी के साथ साथ 2 साल तक के लिए जेल भी हो सकती है। यहाँ पर एक और ज़रूरी चीज़ बता दूं, वो ये कि इस तरह का स्पेयर पार्ट कोई आम वर्कर नहीं लगाता है, लेकिन अगर आप किसी कतरी घर में काम करते हैं या ये कि आपकी गाड़ी कोई कतरी बच्चा यूज़ करता है, तो वहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा न हो कि जब वो कतरी बच्चा बाहर गाड़ी लेकर के जाता है तो इसी बीच वो उसमें फिट करवा दे और आपको पता भी न चले और प्रॉब्लम में आप पड़े। दोस्तों, कतर एयरवेज की तरफ से एक लेटेस्ट ऑफर दिया गया है। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर इसके बारे में दिखाने वाला हूं। इसमें मैं सारी कंट्री के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि उन्हीं कंट्री के बारे में बताऊंगा जहां के लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं। कतर एयरवेज से ढाका का टिकट लेने पर 1930 रियाल आएगा। 29 जुलाई से 28 अगस्त तक के लिए ऑफर है। काठमांडू के लिए 1080 रियाल आएगा। इसका जो ऑफर टाइम है वो है 19 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई 2023 तक के लिए। इसी तरह कोलंबो के लिए 1870 रियाल आएगा। इसका जो ऑफर है वो है 8 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर 2023 तक के लिए। इंडिया और पाकिस्तान के भाइयों के लिए यहाँ पर कोई ऑफर नहीं दिया गया है। यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर टिकट खरीदने के लिए जाते हैं तो दूसरी फ्लाइट का भी टिकट ज़रूर देख लें। हो सकता है कि आप लोगों को कतर एयरवेज से कम कीमत पर टिकट मिल जाए, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर यह भी मालूम होना चाहिए कि कतर एयरवेज की फ़्लाइट एक अच्छी फ़्लाइट मानी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर एक नंबर नजर आ रहा होगा जो कि मेत्रास2 का हेल्पलाइन नंबर है। ये नंबर MOI कतर की तरफ से दिया गया है। अगर आपके मेत्रास2 में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आपको लॉगिन करने में कोई दिक्कत आ रही है, इसी तरह पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है, आप में से किसी भाई ने पूछा था कि मेरा पुराना नंबर पर मेत्रास2 एक्टिव था, अब मैं दूसरे मोबाइल नंबर पर मेत्रास2 रजिस्टर करने वाला हूं तो यहाँ पर दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। इसी तरह आप में से किसी भाई ने कमेंट में पूछा था कि मुझे पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है। इन सारे प्रॉब्लम को हल करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो इस नंबर पर फोन करके अपने प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। याद रखें, ये सिर्फ मेत्रास2 के प्रॉब्लम के लिए है, बाकी दूसरे काम के लिए आप इस नंबर पर फोन मत करें। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।